गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये हमारी 23 तारीख की आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 8 है। आज हम क्या काम करेंगे? हम करेंगे समांतर रेखाओं की रचना करेंगे पेंसिल प्रकार के द्वारा। ठीक है, आप देखिए इसमें सबसे पहली जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? रचना नंबर 1 क्या है? समांतर रेखा की रचना करना किसके द्वारा? प्रकार और पेंसिल के द्वारा। अब आप रचना के चरण देखिए। एक रेखा एल खींचिए और उसके बाहरी भाग में कोई बिंदु पी लीजिए। आप ये देख रहे हो मैंने एक रेखा खींची है, देख रहे हो यहाँ पर एक रेखा खींची एल। और आपको पता है ना रेखा क्या होती है, इसके दोनों तरफ ये एंड पॉइंट तो इसके है नहीं फिक्स, अनंत की तरफ जा रही है ये रेखा। और इसके बाहर की तरफ मैंने क्या काम करा? कोई बिंदु मैंने पी ले लिया, कोई बिंदु मैंने क्या ले लिया? पी ले लिया। रचना का चरण 1 समझ में आ गया बेटा, फर्स्ट चरण समझ में आ गया। अब सेकंड चरण देखिएगा। रेखा एल पर कोई बिंदु एक्स लिया, पी से मिलाया और रेखा एन खींची। यानी क्या काम करा हमने रेखा एल पर कोई बिंदु एक्स लिया, एल पर हमने यहाँ पर क्या काम करा? कोई बिंदु एक्स ले लिया। अब इसको मैं साइड बाई साइड यहाँ पर बताती जा रही हूँ। जैसे सपोज़ आपने ये रेखा खींची, सपोज़ ये आपने रेखा खींची, ठीक है, बाहर कोई बिंदु पी लिया, क्लियर। अब यहाँ पर ये आपकी रेखा एल है, इस पर आपने कोई बिंदु क्या लिया? आपने एक्स बिंदु लिया। अब आप क्या काम करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? आप ये देखिए एक्स बिंदु लिया, बाहर कोई बिंदु पी था, पी से एक्स को मिलाते हुए ये रेखा आपने एन खींची, एन इसका नाम दे दिया। तीसरा स्टेप देखिएगा। केंद्र एक्स से कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींची जो एल को बिंदु सी पर और एन को बिंदु डी पर काटती है। अब आपने क्या काम करना है? आपने यहाँ पर ये आपका एक्स हैगा, यहाँ पर ये आपका एक्स है, एक्स पर आपने प्रकार की नोक रखी और कोई सी भी त्रिज्या, अब आपकी मर्जी या प्रकार आप जितनी मर्जी चाहे खोलो। आप ये देख रहे हो एक्स पर प्रकार की नोक रखते हुए और मैंने प्रकार खोली इतनी, और इसके बाद मैंने इस तरह से ये देखो ऐसे कर मैं दिखाती हूँ आपको। ये रखते हुए ये मैंने क्या काम करा? ऐसे कर मैंने एक चाप लगाई। इस चाप ने क्या काम करा? इस चाप ने एल को बिंदु सी पर काटा और आपने क्या काम करा? एन को, रेखा एन को बिंदु किस पर काटा है? उसने डी पर काटा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके आगे तो और भी सिंपल है। चरण 4 क्या कह रहा है? केंद्र पी से चरण 3 के समान त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे जो रेखा एन को ई पर प्रतिच्छेद करे। अब आपने क्या काम करना? जो आपने एक्स लेकर एक चाप बनाई थी ना, इसको प्रकार को हिलाना नहीं है। अब आपने क्या काम करना है? पी पर प्रकार की नोक रखी और जितनी प्रकार पहले खुली हुई थी आपने ऐसे चाप लगाई जो पुनः एन को कहाँ पर काट रही है? ई बिंदु पर। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब चरण 5 देखिएगा। केंद्र ई से इस चाप को एफ पर प्रतिच्छेद करने वाली एक चाप इस प्रकार खींचे कि ई एफ बराबर सी डी। यानी अब हमने क्या काम करना है? हमने ना इस एंगल को नापना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या काम करा? इस एंगल को नापा कि एंगल है कितना, ये ठीक है। जितना ये एंगल है उतने ही हमने यहाँ पर रखते हुए इसको काटा है, इसको काटना है। समझ में आ गई बात? ये देखिए मैंने यहाँ पर काटा है। इसके बाद क्या काम करा? जब ये कट गया मेरा तो मैंने क्या काम करा? एफ को और पी से मिलाया। जब मिलाते हुए मैंने आगे बढ़ाया तो मेरी रेखा एम बनी जो कि एल के समानांतर है। अगर आप यहाँ पर डी रख कर देखेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये दोनों एंगल जो हैं वो मेरे कैसे हैं? समान हैं। दोनों एंगल मेरे समान है। यानी हुआ क्या कि समांतर रेखाओं के संगत कोण मेरे कैसे आ गए बेटा? बराबर होते हैं ना। ये आपको क्या नाम है 9th क्लास में आपने पढ़ा था, अभिगृहित पढ़ा था कि दो रेखा अगर समांतर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या काम करा है? रेखा की, समांतर रेखा की रचना करी है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से आप इसको देख लो। मैं थोड़ा सा पॉज कर और बता रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहला क्या काम करा? फिर से पुनः एक बार रिवीजन कर रही हूँ। एक रेखा खींची, एक बिंदु पी लिया, फिर यहाँ कोई बिंदु एक्स लिया, उसको इससे मिलाया, फिर प्रकार खोलते हुए एक चाप लगाई, फिर जितनी ये प्रकार खुली थी उसी को पी पर रखते हुए एक और चाप लगाई। फिर हमने क्या काम करा? जितनी पी और ये डी और सी आपकी ये प्रकार खुली हुई थी, इतनी प्रकार खोलते हुए इस वाली चाप को काटा और फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींची। ठीक है बेटा?
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये रचना बहुत ही आसान है। अगर आप 1 से 2 बार 3 बार अगर आप खुद करोगे धीरे धीरे पढ़ कर देख कर, तो आपको 100% अच्छी तरह से पक्की हो जाएगी।